स्वागत है हमारे चैनल घर बैठे स्कूल में। तो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं ज्योमेट्री की थियरी की क्लास लेकर हूँ, जिनमें सबसे पहला टॉपिक आज आपको हम पढ़ाएंगे कोण, रेखा और समतल। तो प्यारे बच्चों, कोण, रेखा और समतल के बारे में आज आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले टॉपिक यही है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, टॉपिक पढ़ाने से पहले हम आपको टॉपिक के बारे में बता दें कितनी टॉपिक हमें पढ़ना है ज्योमेट्री में और कितनी टॉपिक नहीं पढ़ना। तो सबसे पहले टॉपिक को हम पढ़ेंगे बच्चों। पहले टॉपिक है हमारा एंगल, लाइन एंड प्लेन। कोण, रेखा और समतल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कोण, रेखा और समतल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज और त्रिभुज के विभिन्न केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। तो त्रिभुज और त्रिभुज के विभिन्न केंद्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और तीसरी टॉपिक जो है हमारे बच्चों, वो सर्वांग समता और समरूपता के बारे में हम पढ़ेंगे। और चौथी टॉपिक जो है हमारा वृत्त है। और पाँचवीं जो टॉपिक है हमारा चतुर्भुज है। तो हम सबसे पहले हम इन सारी टॉपिकों को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम सवाल भी लगाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है कोण, रेखा और समतल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल, लाइन एंड प्लेन। और त्रिभुज और त्रिभुजों के विभिन्न केंद्र, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस सेंटर्स, और इसका कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। वृत्त यानी सर्कल के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जिस टॉपिक के बारे में अभी पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन है, एंगल, लाइन एंड प्लेन, कोण, रेखा और समतल। जब हम समतल के बारे में पढ़ेंगे, फिर रेखा पढ़ेंगे, फिर कोण पढ़ेंगे, तो इसी प्रकार से सारी टॉपिकों को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते रहेंगे। तो बच्चों, आगे चलते हैं हम। तो रेखा और कोण के बारे में पढ़ाने के लिए समतल के बारे में हम आपको बताएंगे। समतल क्या चीज़ होती है बच्चों? समतल क्या होती है? समतल एक ऐसी आकृति होती है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। ऐसी आकृति को हम बच्चों समतल बोलते हैं। जैसे आप मान लीजिए वाइट बोर्ड होता है, उदाहरण के तौर पर बच्चों मान लीजिए समतल को हम मान लेते हैं वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड में देखिए न उसमें क्या होता है, न मोटाई होती है, उसमें चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, किंतु मोटाई उसमें नहीं होती है। ऐसी आकृति को बच्चों हम क्या कहते हैं, समतल कहते हैं। अब इसमें से हम थियरी लिख लेते हैं। यह एक चपटा तल होता है जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई होती है परंतु मोटाई नहीं होती है। यह एक द्विआयामी आकृति है। तो यानी बच्चों, हम उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं वाइट बोर्ड जो होता है यानी सफ़ेद बोर्ड जो होता है वो श्यामपट होता है। सफ़ेद श्यामपट जो होता है हम स्कूलों में, कॉलेजों में जो पढ़ते हैं, जिस पर पढ़ते हैं, टीचर हमको जिस पर पढ़ाता है, उसी को हम समतल कहते हैं। जैसे मोबाइल की आकृति होती है, लंबाई होती है, मोटाई होती है, चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, मोटाई नहीं होती है, तो उसे हम समतल बोलेंगे। अब इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट आता है यानी जो बिंदु आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिंदु क्या होता है? बिंदु किसी पेंसिल या पेन की नोक रख देने से जो आकृति बन जाती है उसी को हम बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पेन है, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आपको दिखाई देता होगा। तो जैसे हमने पेन की नोक को रख दिया यहाँ पे, यही है, न इसमें लंबाई है, न इसमें चौड़ाई है, न इसमें मोटाई है, इसी को हम बिंदु या पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आप ज्योमेट्री की थियरी नहीं आप याद करते हैं तो आप समझ लेना आपको ज्योमेट्री नहीं आने वाली है। आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आपको ज्योमेट्री नहीं आएगी। जब चीज़ें आप याद नहीं होगी चीज़ें, और आगे आपको रेखा और कोण और बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप सबसे पहले आपका काम क्या है, आपको याद करना है और नोट्स को अच्छे से बना लेना है। मैं आपको हर टॉपिक इसी तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको समझाते चलेंगे। और जो आपके समझ में नहीं आएगा कमेंट करना कि सर इस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ा दीजिए, मैं इस टॉपिक को आप दोबारा पढ़ा दूंगा। अब एक आखिरी बात आप लोग समझ लीजिए, इसमें कौन कौन से बच्चे पढ़ सकते हैं। इसमें 6 के बच्चे भी इस थियरी की क्लास को पढ़ सकते हैं, 7 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, कक्षा 8 के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, 9th के बच्चे पढ़ सकते हैं, 10th के बच्चे पढ़ सकते हैं। यानी मतलब कि 6 से लेकर 10 तक की क्लास के सारे बच्चे इस टॉपिक को देख सकते हैं। यानी सबकी क्लास में पढ़ाया जाता है, एकदम 0 लेवल से हम पढ़ा रहे हैं। और
और आखिरी बात यह है कि एसएससी के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको ज्योमेट्री नहीं आती है, वो पूरी थियरी की क्लास देखते जाएंगे, उनको कहीं थियरी में दिक्कत नहीं होगी और ज्योमेट्री उनको अच्छे से समझ में आने लगेगी। मैं बाद में आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा और अच्छा क्वेश्चन कराने के बाद आपको मैं ज्योमेट्री सिखा दूंगा। तो मेरे वीडियो को आप अंत तक देखते रहना, और आप अगर मेरे वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको ज्योमेट्री समझ में आने वाली है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।